नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कर्नाटक से एक खबर है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद पब्लिक प्लेस है। यहाँ जय श्री राम बोलने से धार्मिक भावनाएँ आहत नहीं होती। इस वक्तव्य को जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं और यही यदि डिसीज़न या निर्णय हाई कोर्ट का है, तो फिर आने वाले समय में मुझे पूरे देश में एक अराजकता का माहौल दिखाई देता। दरअसल बात ये हुई कि बेंगलुरु के एत्तूर गाँव के एक मस्जिद में 2 युवकों ने, जिनका नाम कीर्ति कुमार और एनएम सचिव कुमार है, रात को 10 बज के 50 मिनट पर मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने का केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता है हैदर अली। वहाँ हैदर अली ने कहा कि गाँव में हिंदू मुसलमान कई सालों से प्यार से रहते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक कलह पैदा करने की कोशिश की। हैदर ने 2 युवकों को धमकाने, आपराधिक अतिक्रमण के आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 4 4447, 295 ए, 55 505 और 506 के तहत केस दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों लोगों ने हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 295 ए के तहत मुकदमा चलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को बाधित नहीं करती। ये जस्टिस नागप्रसन्ना के बेंच पे केस था। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम कैसे माना जा सकता है। धमकी दिए जाने के आरोप लगाए गए, लेकिन प्रत्यक्ष कोई सबूत नहीं है। शुरुआत में तो अज्ञात आरोपी के नाम पर केस दर्ज हुआ था। बाद में कीर्ति कुमार और सचिव कुमार की गिरफ्तारी हुई। सीसीटीवी में कीर्ति कुमार और एनएम सचिन मस्जिद के बाहर नजर आते थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और दोनों का तर्क था कि नारे लगाने वाला अपराध के लिए कोई भी कानून आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती। मतलब यदि कोई मस्जिद में कल नमाज पढ़ रहा हो और एक समूह जाके उसी मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाता हो, तो फिर ये गलत नहीं हो। कल कोई मंदिर में जाकर यदि ये नारे लगाता है किसी दूसरे धर्म के नाम पे और वहां आरती चल रही हो, तो क्या सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा? जहां मस्जिद पे गुलाल फेंकने से, झंडे उखाड़ कर दूसरे धर्म के झंडे लगाने पे दंगे होते हैं, वहां किसी दूसरे धार्मिक स्थल पे जाकर किसी अन्य धर्म के नारे लगाना कहाँ तक सही होगा? हाईकोर्ट के जज ने क्या सोच के, कई चीजें ऐसी होती हैं कि कानूनन भले ही उसमें कुछ प्रोविजन नहीं हो, लेकिन देश का सामाजिक ताना-बाना देखते हुए और वर्तमान में जो देश में स्थिति है, इसका आकलन करके भी जज साहबों को जज साहब को चीज़ों को उस चश्मे से भी देखना होता है। मात्र कानून के फ्रेम में चीज़ें देखेंगे, तो फिर बवाल होगा।
कल चर्च में जाके फिर यही हाल होंगे। चर्च में प्रेयर चल रही होगी संडे के दिन और जय श्री राम के नारे लगाएँगे। पब्लिक प्लेस में मस्जिद पब्लिक प्लेस है, तो फिर क्या मंदिर पब्लिक प्लेस नहीं है क्या? फिर तिरुपति के मंदिर में जाने के पहले धर्म का डिक्लेरेशन क्यों करना पड़ता है? ये अन्य कानून अलग-अलग कैसे? कुल मिलाकर हाईकोर्ट का ये निर्णय मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय तक टिक पाएगा। लेकिन ऐसे निर्णय ही हैं जो न्यायपालिका में आम आदमी का विश्वास डगमगाते हैं। किसी भी दूसरे धर्म के इंसान का किसी तीसरे धर्म के वर्किंग प्लेस पर जाकर डिस्टर्ब करना, क्या ये गलत बात नहीं? मस्जिद मुसलमानों की है, वो पब्लिक प्लेस है, लेकिन एक धर्म के लिए है। जैसे मंदिर पब्लिक प्लेस है, लेकिन एक विशिष्ट धर्म के लिए है। यही कारण है कि हमारे यहाँ ये उन्माद मचाने वाले लोग हमेशा कानून का फ़ायदा लेते हुए अपनी मनमानी करते हैं और जहाँ हिंदू-मुसलमान के कभी दंगे नहीं हुए, वहाँ भी दोनों धर्मों के बीच खाई बाँटने खाई बनाने का काम ये लोग करते हैं। न्यायपालिका को इस बात को गंभीरता से लेना होगा। ऐसे कई सवाल हैं। गुरुद्वारे में जाने के पहले सर पे पगड़ी बाँध के जाना पड़ता है, सर के रुमाल बाँध के जाना पड़ता है। वो पब्लिक प्लेस है लेकिन उसके कुछ कानून हैं, उसकी कुछ मान्यताएँ हैं। हर धर्म की अपनी एक मान्यताएँ होती हैं। आप चर्च में जूते पहन के प्रेयर करने जा सकते हैं, लेकिन मंदिर हो या फिर गुरुद्वारे हो, वहाँ जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। कल कोई कहे, ये पब्लिक प्लेस है और आप कैसा रोक सकते हो? तो अनर्थ होगा। भारत एक उपमहाद्वीप है। भारत में विभिन्न धर्म, जाति साथ में रहती हैं। अलग भाषाएँ हैं, अलग संस्कृति है, खान-पान, पहनाव भिन्न-भिन्न तरीके से है। लेकिन इसके बावजूद देश आज़ाद होने के बाद सरदार पटेल और तत्कालीन सरकार के चलते अथक प्रयास से पूरे भारत को एक किया गया। लेकिन ऐसे जो न्यायपालिका के निर्णय हैं, ये कहीं न कहीं उसे उस जो गंगा-जमुना तहज़ीब जिसको हम कहते हैं, वो जो सामाजिक ताना-बाना है, उसको काटने का या उसको खराब करने का काम ये निर्णय करते हैं। हाईकोर्ट के जज साहब को जैसा कि मैंने कहा, पब्लिक प्लेस, धार्मिक प्लेस और नारे, इसका विश्लेषण करना होता है। उन्होंने सिर्फ़ मस्जिद को एक पब्लिक प्लेस बताया, लेकिन एक विशेष धर्म का पब्लिक प्लेस है। वहाँ किसी दूसरे धर्म के ना रुको, कितनी जगह है। हमारे यहाँ वो भी देखा है कि हाल ही में गणेश उत्सव हुआ। महाराष्ट्र में एक गाँव में गणपति जहाँ स्थापित होते थे, वहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो टूट गया था। तो गणपति की स्थापना खुले में हुई, तो उसको देख मस्जिद ने अपने मस्जिद के अंदर गणपति की स्थापना करने दी और वहाँ गणपति की आरती भी होती थी। जहाँ खुलकर मस्जिदें या मंदिर या गुरुद्वारे, कई जगह देखा हमने गुरुद्वारों के अंदर अ, रोज़ा इफ्तार होता है। ये जो हमारे भारत की विशेषता है, इस विशेषता को ठीक से संजोग से रखना होगा, ना कि
कानून के किसी फ्रेम में इस परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास करना हो। किसी भी मस्जिद में जाके कोई भी धर्म का आदमी नारे लगाएगा, ये गलत बात है। ये उतनी ही गलत बात है जितनी किसी मंदिर में कोई आके किसी अलग धर्म के नारे लगाए और वहाँ डिस्टर्बेंस करे। क्योंकि हर धर्म की मान्यताएँ हैं और उसका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसकी आस्था है, उसकी परंपराएँ हैं, उसके कुछ नियम हैं और उसी नियम के तहत क्योंकि धार्मिक स्थल पब्लिक प्लेस बहुत ज भले ही होंगे, लेकिन वो पब्लिक प्लेस एक विशिष्ट धर्म के लिए होती है, ना कि हर किसी के लिए। और हर किसी के लिए भी हो, जैसे गुरुद्वारे, चर्च, मंदिरों में भी कोई भी जाके अपनी आस्था दिखा सकता है। लेकिन फिर उस जगह की जो परंपराएँ हैं, जो मान्यताएँ हैं, उसको निभाना भी ज़रूरी है। क्या मस्जिद में जय श्री राम के नारे इसको मान्यता देते हैं? किसी भी न्यायदान के समय मात्र न्याय दिया ये बोल के नहीं चलेगा, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। क्या इसमें न्याय होता हुआ दिखता है? या कर्नाटक के हाईकोर्ट की इस निर्णय से अराजकता को जन्म देने का काम किया जा रहा है? ये मुझे एक्स-रे से दिखाई देता है। ये हाईकोर्ट का निर्णय वर्तमान की स्थिति में बारूद के ढेर पर चिंगारी जैसा है। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।